आज का मेरा टॉपिक यही था कि हम बाल कैसे धोएं और किस तरीके से धोएं और पीरियड में कितने दिन बाद धोएं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। और कैसे हो? आई होप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मंगलवार और तारीख है 6 तारीख। तो ये 6 तारीख का ब्लॉग है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छी होंगे। और आप खाना खा लिए हैं? मैं तो खाना खा, मेरे पास एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी मैं तो कितने दिनों से बाल नहीं धोई, मेरे बाल भी ख़राब हो रहे हैं। तो इम्प्लांटेशन जो होता है वो ख़राब हो जाता है अगर हम बाल धुलते हैं तो, मतलब बेबी जो रुकता है वो ख़राब हो जाता है। जो इम्प्लांटेशन होता है ना तो वो मिसकैरेज के हो जाते हैं। बट मैं बोली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि बाल धुलने से आपका मिसकैरेज। हाँ, ये कि कुछ चीज़ें आपको सोच समझ के करना चाहिए और बाल धोने का तरीका भी होना चाहिए। हम बाल सामने से नहीं धो, ऐसे मतलब ऐसे करके नहीं धोते हैं। ये टॉप मतलब रहता है ना कि हम बाल को कैसे धोएं। तो वही टॉपिक मैं लेके आई हूँ आज कि जब कमेंट आया मेरे पास तो मैं तो सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाल नहीं धुलते हैं। बाल तो धुलना चाहिए। हाँ, ये है कि अपना अपना तरीका होता है धुलने का। बट अब मिसकैरेज होना तो वो तो हो के ही रहेगा, अब बाल धो या ना धो। तो मैंने भी ऐसे सुना था, बट मुझे जब मेरे लाइफ में कमेंट आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सही बात है। तो इस पर क्यों ना एक वीडियो बना के देखूँ। तो मैं वही वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं कौन कौन से दिन बाल धुलती हूँ पीरियड के बाद। मेरा पीरियड का साइकिल है 32 दिन 35 दिन हो ही जाता है, ठीक है। तो हम पीरियड का डेट जैसे एक मतलब 1 तारीख को है, ठीक है। तो हम जैसे पहला दिन छोड़ देंगे, दूसरा दिन छोड़ देंगे, तीसरा दिन छोड़ देंगे, और जो चौथा दिन आता है पीरियड का चौथा दिन, उसमें हम एक बार बाल धुलते हैं, ठीक है। एक बार हमें बाल धुलना चाहिए चौथे दिन, और फिर 5वें दिन छोड़ देंगे, छठे दिन छोड़ देंगे, सातवें दिन हमें एक बार बाल फिर धोना चाहिए। और जब वही 7वें दिन हम जब बाल धोएंगे ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है। 5वें दिन भी नहीं धुलना है, छठे दिन भी नहीं धुलना है, पीरियड के 7वां दिन आपको बाल धुलना है। और उसी दिन 7वें दिन ही आपको संकल्प आरती पूजा करना है बाबा जी का, लाल धागी सरकार का। तो हम ये तो जान गए गाइस कि पीरियड में ऐसे ऐसे दिन हमें बाल धोना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि अगर गुरुवार फंस रहा है, गुरुवार शनिवार मंगलवार, ये दिन तो आपको भूल के भी नहीं धोना चाहिए। अगर ये दिन हमें फंस रहा है चौथे दिन में तो बिल्कुल ना धोएं। आप 5वें दिन भी धो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका चौथा दिन फंस रहा है गुरुवार को या मंगलवार को या शनिवार को, इन दोनों दिनों में तो बिल्कुल भी बाल नहीं धोना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो मैं जानती हूँ कि हफ्ते में ये 3 दिन बाल नहीं धुलते, गुरुवार मंगलवार शनिवार। क्योंकि मंगलवार हनुमान शनिवार होता है शनि देव का। तो इन तीनों दिनों में बाल हमें तो वैसे भी नहीं धुलना चाहिए। और जब हमारा पीरियड के 15 दिन निकल जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, 15 दिन 20 दिन निकल जाते हैं, ठीक है। 20 दिन निकलने के बाद जो 10 दिन बचते हैं अपन के, जो 10 दिन बचते हैं जिसमें हमारा इम्प्लांटेशन होता है, अगर बेबी कंसीव हुआ है तो अगर बहुत ज़रूरी है आपको तो बाल हम ये जो बाल रहते हैं आप साइड में लाके पूरे बाल को इस तरफ करके धुल सकते हो, और इस तरफ भी करके आप धुल सकते हो। आपको सीधे करके नहीं धोना है, ठीक है। बाल को हमेशा साइड करके ही धोना चाहिए, है ना। पूरे बाल आप साइड कर लीजिए और साइड करके ही धोना पड़ेगा आपको। और इम्प्लांटेशन ख़राब नहीं होता है। क्या होता है, हम जब ऐसे झुकते हैं, ये सिर जब हमारा नीचे झुकता है तो जो रीढ़ की हड्डी होती है थोड़ा सा वो हो जाती है। तो पता नहीं कुछ होता है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानती कि बाल धुले, बट ऐसे मतलब धुलना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है तो वो सेफ़ रहेगी, बिल्कुल 100% सेफ़ रहेगी। और कहते हैं कि
प्रेगनेंसी होने के बाद भी कितने लोग बाल नहीं धुलते। मैं खुद नहीं धो रही थी, मुझे लगा ऐसे सच में होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं तो बराबर से बाल धुली। हाँ, बाल धुलने का तरीका यही था कि मैं साइड करके धोती हूँ, सीधे करके कभी नहीं धोती। सीधे करके कब धोती थी? जब मुझे प्रेगनेंसी नहीं थी, जब मैं सीधे करके धोती थी। लेकिन अब मैं हमेशा बाल को साइड करके धोती हूँ, पूरे बाल साइड में रख लेती हूँ। इसके बाद में शैम्पू कुछ भी यूज करना हो गया, इसके बाद ही मैं बाल को धुलती हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि बाल को हमें कैसे धुलना चाहिए और किस टाइम पे धुलना चाहिए, कौन से दिन धुलना चाहिए, कौन से दिन नहीं धुलना चाहिए, है ना। तो अगर आपको समझ आ गई हो ये बात तो प्लीज़, तो मैं उन प्यारी सी बहन का कमेंट का जवाब मैं दे चुकी हूँ कि हमें बाल कैसे धोना चाहिए और किस तरीके से। बहन, आप बिल्कुल बाल धोइए, बाल धोने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये है कि वो दिन नहीं धोते हैं जिस दिन हमें नहीं धोना चाहिए, है ना। क्योंकि स्त्री को वो उस दिनों में वर्जित रहता है, और वर्जित क्यों रहता है वो तो वही जाने, भगवान ही जाने। बट उन दिनों में नहीं धोना चाहिए। और पीरियड के समय हमें कौन से दिन, चौथे दिन और सातवें दिन धुलना चाहिए, और सातवें दिन से हमें पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। और किसी का ज़्यादा दिन पीरियड होता है तो आप पीरियड के अनुसार अपने बाल धुल सकती हैं। एक चौथे दिन धुल लीजिए, या फिर छठे दिन धुल लीजिए, या फिर 10वें दिन धुल लीजिए। वो आपके ऊपर है कि आपका पीरियड कितने दिन तक रहता है। भाई, मेरा पीरियड तो रहता था, मैं सच बोलूँ, 2 दिन रहता था, और तीसरे दिन बिल्कुल क्लियर हो जाता था, और चौथे दिन पूरा। तो मैं चौथे दिन धुल लेती थी बाल। मैं अपना बता रही हूँ, मैं किसी और को तो नहीं जानती, बट मैं अपना ज़रूर बता रही हूँ। मैं चौथे दिन बाल धुलती थी, और पाँचवें छठवें दिन नहीं धुलती थी। 7वें दिन बाल धुल के सीधे मैं पूजा कर लेती थी। हाँ, और अगर चौथे दिन 7वें दिन अगर कोई डेट फंसता है, जैसे गुरुवार या मंगलवार या शनिवार, तो मैं उस दिन भी नहीं धुलती थी, उसके दूसरे दिन फिर धुल लेती रही। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही आपको प्यारी प्यारी बातें मिलती रहेंगी प्यारी प्यारी बातें मिलती रहेंगी समझने के लिए। और मेरे साथ मैं जो करती हूँ मैं वही बताती हूँ, मैं दूसरे को कुछ नहीं। और आपका प्यारा सा छोटू अंदर है, तो वो आने वाला है फरवरी में, शायद फरवरी या जनवरी में आ ही जाएगा। तो आई होप मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं ही वीडियो को दी एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नया टॉपिक लेके। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझे और आपको क्या जानना है ना, किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।